26 को जारता राजा का इतना बड़ा इवेंट लखनऊ में होने जा रहा है, पहली बार ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे हो रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं आप इसको लेकर? Well, I am Sunita Singh, Secretary in IWC Abhyuday. This was my first introduction to this play, which is a great event and a happening event. तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट और प्लस शिवाजी का जो पूरा पास्ट और स्टोरी उनकी जो हम लोग बहुत कुछ हम लोग ने भी पढ़ रखा है, बट इतना डिटेल में हम लोग को नहीं पता था जितना आज आशीष भैया से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और सबने बताया उनकी डिटेलिंग। तो इट वाज रियली वेरी इम्प्रेसिव और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस प्ले को देखने के लिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट इनफैक्ट एवरीवन जो भी इसके बारे में जिसको भी पता चलता है वो प्लीज़ ज्वाइन करिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी संस्था है जो कि कुष्ठ रोगियों के लिए बहुत 27 ईयर्स से काम कर रहे हैं एंड बहुत ही अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। बहुत ही जेन्युइन संस्था है। तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन करिए, इस प्ले को देखने के लिए ज़रूर आइए, क्योंकि ये एक तरह से इट्स अ मिशन कि सबको जागरूक करना है हमारे अपने कल्चर के लिए। और हम हिंदू हैं तो हमें अपना कल्चर का ज्ञान होना चाहिए, तो उसके लिए अवेयरनेस सबको होनी चाहिए। तो इसके लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू वेलकम। आप कैसे देखती हैं इस इवेंट को जो ये होने वाला, कितनी एक्साइटेड है? थैंक यू। मैं नम्रता चौहान, इनर व्हील क्लब ऑफ लखनऊ अभ्युदय की प्रेसिडेंट हूँ। जैसा मेरी सेक्रेटरी सुनीता जी ने बताया कि हम हिंदू हैं और हमें हमारी रक्षा करना और ये हमें सीखना पड़ रहा है, ये हमारी बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो शिवाजी ने और जो हमारे पुराने पूर्वजों ने सब करा है, बचा के हमको दिया है धरोहर, उसको संभालना और उसको अपने बच्चों को हमें इस रूप में देना, ये इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा। जहां हम आज खड़े हैं ये स्थिति आनी नहीं चाहिए थी। और गांधी जी से लेके छत्रपति शिवाजी से लेके हम लोग अपने देश को बचाने में ही लगे हुए हैं। आज भी हमें उन लोगों से डर है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनसे हम डर रहे हैं। अपनी सेना के जवान अपना पैसा, अपना देश की इतनी कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन इन छोटे छोटे प्रयास से जो आशीष जी ने आज यहाँ हम लोग को बताया कि वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं समाज के लिए। कुष्ठ रोगियों के बच्चों को संभालना, उनकी सेवा करना, उनको अस्पताल देना, ये कोई छोटा काम नहीं है और अपने स्तर से कर रहे हैं। तो उसमें अगर हम ये एक जड़ता राजा का शो देखने जाएंगे तो ये छोटा छोटा हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहेगा उससे एक बहुत बड़ा और सुंदर काम होने जा रहा है और ये हमें देखना चाहिए। आप ये मानती हैं जो 26 अक्टूबर को जो ये शो होने जा रहा है वो एक बड़ा इम्पैक्टफुल जो है लोगों के ऊपर छाप छोड़ जाएगा? बिल्कुल अद्भुत वो चित्रण रहेगा जो मैं समझ रही हूँ कि स्टेज पे हमने नहीं देखा। बड़ी बाजीराव और ये अभी जो कौन सी पिक्चरें आई हैं जिसमें बाजीराव मस्तानी हुआ, या एक और पिक्चर जो बाहुबली, उनके सेट्स, पद्मावती के सेट्स खाली हम लोग दे रहे हैं, उसका हम हिस्सा बनने जा रहे हैं, उसको लाइव देख रहे हैं। तो ये चंद्रयान का लैंडिंग से कम छोटी चीज़ नहीं है लखनऊ वालों के लिए। मैम आप क्या कहेंगी? अपना प्रश्न पूछे तब मैं। आप जो 26 अक्टूबर को जो होने जा रहा है नाटक, इतना बड़ा नाटक होने जा रहा है, इस पर आप क्या कहती हैं? कितनी ज़्यादा आप एक्साइटेड हो इसको लेकर? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगी क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो मैं इसको उस एंगल से भी मैं देखना और दिखाना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि बहुत टाइम से हमारे पाठ्यक्रम से इन चीज़ों को निकाल के फेंक दिया गया। पहले हम हमारे पूर्वज करके एक बुक पढ़ते थे जब हम छोटे थे, पर अब वो हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम से, जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनके पाठ्यक्रम से चीज़ों को निकाल भी दिया गया और बहुत गलत तरीके से उसमें चीज़ों को बताया भी जाता है। तो जब हमारा ये कार्यक्रम होगा दिव्य प्रेम सेवा मिशन की तरफ से, तो उसमें बहुत सारी माएँ देखेंगी और बहुत सारे बच्चे उसमें शामिल होंगे, जो कि सभी तो नहीं, लेकिन हमारे शिवाजी महाराज ही बहुत ही उन्होंने शौर्य वीर से वो भरे हुए हैं और उन्होंने जो भी काम किया है वो वहाँ पे जाकर के उन्हें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि पाठ्यक्रम हम निवेदन भी करना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो इतने आगे जाकर के काम कर रहे हैं, उनसे ये भी कहेंगे कि पाठ्यक्रम में भी इन चीज़ों को जो जल्दी से जल्दी लाया जाए, क्योंकि एक देश का निर्माण बहुत आसानी से हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पाठ्यक्रम में चीज़ें ईज़िली अवेलेबल होंगी।
और दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि हिंदू की बात, हिंदू तो हम पहले भी थे, ऐसा नहीं था कि जब देश आज़ाद हुआ तो हम हिंदू नहीं थे, पर जो हमारे अंदर जो जागृति आनी है वो हमारे हम एक चीज़ देखें तो जो सबसे शीर्ष पे बैठा है वो तिलकधारी है, जो सबसे शीर्ष पे बैठा है वो महादेव का पुजारी है। तो हम हिंदू होकर के क्यों तिलकधारी नहीं और क्यों पुजारी नहीं? व्हाई नॉट? मैम आप क्या कहोगे? यो मोस्ट वेलकम। हम ये कहेंगे कि ये छत्रपति शिवाजी के महाराज के जीवन पर आधारित जो ये विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महानाट्य होने जा रहा है, ये एक अद्भुत नाटक है जो 26 से 31 अक्टूबर तक जनेश्वर में पार्क में होगा। हम चाहते हैं कि सब लोग इस बार आएँ, क्योंकि आज ऐसे नाटक की ज़रूरत हमारे देश के जो वीर लोग हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन दांव पे लगाया, माता जीजाबाई जैसे, तो हमारे जो युवा आजकल पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, रास्ते गलत, उनको इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। पूरे हमारे जो वेस्टर्न की तरफ सब जो जा रहे हैं तो उनको बहुत इससे शिक्षा मिलेगी और सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमें लगता है आज की ये ज़रूरत है और आशीष भैया जो इतनी सेवा कर रहे हैं कुष्ठ रोगियों की, उनके बच्चों की, उसमें इसका सहयोग होगा। इससे अच्छा क्या काम हो सकता है कि ये पुण्य का काम है। मैम जैसा कि अभी मैम ने बताया कि जैसे कि बच्चों के जो अब बच्चे हैं उसमें उनके जो बुक सिलेबस है जो उसमें कहीं ना कहीं ये शिवाजी का चैप्टर या जो होता है, जैसे हम लोग भी पढ़ाई की है उसमें ये सब नहीं था, हाँ मुगल पीरियड के बारे में पढ़ाया गया है। तो इस तो इस पर आप क्या कहोगे? इस पर ये कि हमारे जो मतलब हिंदू हमारे जो राजा हुए उनके लिए 2-4 लाइन ही दी गई थी, इतने दिन से उस चीज़ों पे नहीं हुआ। अब जब ये नई सरकार आई है ये, तो अब इस पर थोड़ा सा चेंज आया है तो लोगों को जागरूकता फैली। नहीं पहले तो मुगल है और सब चीज़ें, हमारे जो ये बड़े बड़े वीर राजा इनका तो दिया ही नहीं गया है हिस्ट्री में पूरी ठीक से। चाहे भगवान राम हैं उनके ही बारे में आप देख लीजिए, और ये तो मतलब शिवाजी वगैरह तो राजा ही थे, 2-4 लाइन दे के ख़त्म कर दिया गया, उनके पूरे शौर्य और उसकी तो गाथा दी ही नहीं गई है। मैम आप क्या कहेंगे? आप कितनी एक्साइटेड हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। घर कर रहा है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और जैसे कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि मेरे साथ की बहनों ने बहुत कुछ बोला है। तो बस ये है कि जैसे कहा जाता है कि माँ प्रथम गुरु होती है, तो माँ ही जो है बच्चे का भविष्य का निर्माण करती है। और जिस प्रकार से जीजाबाई ने शिवाजी महाराज का भविष्य का निर्माण किया, उनको एक कुशल शासक के रूप में, नीतिकार के रूप में उनकी पर्सनालिटी डेवलप की। मैं तो मतलब कहने की बात है कि भाई बच्चों यंग जनरेशन को सिखाने की बात है, लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल से, मेरे विचारों से ये है कि उनके पेरेंट्स को, उनके माँ बाप को ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि हमारी संस्कृति क्या है। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है। और मैम जैसा कि आपने ये सारा ऑर्गेनाइजेशन आपने किया है, आपने इतनी मेहनत करी है, आपका क्या पर्सपेक्टिव रहा है ये सारा चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का? आपका क्या एक मन में होता है ना कि हाँ ये पर्सपेक्टिव था इस ऑर्गेनाइजेशन, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करते वक्त? मैं इस दिव्य प्रेम सेवा मिशन से पिछले 15 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं शांतिपूर्वक तरीके से इस पे कार्य कर रही हूँ। एज ए हाउस वाइफ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है हम लोगों के लिए, लेकिन जब मौका मिला इस नाटक के रूप में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, मैं तो यही चाहूँगी कि हम लोग खुद देखें, अपने परिवार को दिखाएं और इसी बहाने हम अपने बच्चों में संस्कार डेवलप कर पाएँ। मैम 26 को जो जारता राजा का जो इवेंट, जो प्रोग्राम होने वाला है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कितने एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इतना सुंदर हमारा कल्चर, हमारे देश की इतना भव्य संस्कृति जो उस पर दिखाया जाएगा, साक्षात एकदम लाइव दिखाया जाएगा, जो हमें खाली हमने सुना और पढ़ा है वो देखने को मिलेगा। मैम क्या आपको लगता है कि इस नाटक के थ्रू हम लोग उस एरा में वापस जाएंगे, उस जो फील कर पाएंगे कि हाँ वो हाथी घोड़े जो भी सब? बिल्कुल, देखो हम पुरानी मूवीज़ देखते हैं तो उसमें वहीं पहुंच जाते हैं। हमारे, मैं आर्ट ऑफ लिविंग से हूँ, हमारे यहाँ एक रामलला की माता का एक शो हुआ था ऐसे ही, तो हमें लगा था कि चलो ऐसे ही होगा कुछ, लेकिन जब हमने देखा तो हम इतना रोए थे, इतना सुंदर था, उसमें पहुंच गए, उसी युग में पहुंच गए हम। पूरा इमोशनल अटैच हो जाना। बहुत ज़्यादा। और तो मुझे लगता है ये तो बहुत भव्य है, वो तो बहुत छोटा था, ये तो इतना भव्य है कि ये तो एक लखनऊ के उत्तर प्रदेश में एक पूरा
हिस्ट्री में लिखा जाना चाहिए कि इस तरह से कुछ हुआ है। तो लोगों को अवेयर करना है, लोगों को बताना है, ज़्यादा लोगों को इसमें लेकर जाना है कि हमारी संस्कृति कितनी भव्य, कितना सुंदर सब रहा है, उसको लोगों को पता होना चाहिए। और गर्व है अपने भारत पे कि हमारे यहाँ ऐसे लोग हुए हैं जिनका हमें पता ही नहीं, आज नई पीढ़ी को तो शायद पता ही नहीं। मैम आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगी 26 को जो इवेंट हो रहा है? सब लोग आए, सब लोग देखें, सब लोग उसके भागीदार बने। सब लोग आए, सब लोग देखें, सब लोग इस इवेंट के भागीदार बने। तो ये थी जारता राजा को लेकर लोगों की राय। बने रहिए हमारे साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन अभिलाष के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।